हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या अफवाह फैला रहे हैं लोग आपके बारे में। तो बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। ये टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग रहती है और जनरल रीडिंग रहती है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। तो मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब से मिलेगी तभी से लागू हो जाएगी। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। ओके, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ध्यान रखेंगे पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, डीपी पे सारे चार्जेस लगे हैं क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर है तो सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, तो डीपी पे देख सकते हैं क्या चार्ज हैं, बाकी आप पूछ भी सकते हैं मैसेज करके। तो एक बार देखेंगे ज़रूर डीपी, उसी के बाद आप पूछेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है चार्ज पूछने के लिए ही मैसेज कर लिया और फिर बहुत टाइम मेरा ख़राब होता है, आपका भी। तो पहले ही डीपी पे टच करेंगे, आपके गुंजाइश हो तो आप बिल्कुल रीडिंग करा सकते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप पर अब फ़र्क नहीं पड़ता अफवाहों का। किसी टाइम पड़ता था फ़र्क, आप बहुत सोचते थे कि कोई मेरे बारे में कुछ बात ना करे, ऐसी कोई उल्टी सीधी बात अगर आप सुन भी लेते थे अपने बारे में तो बहुत परेशानी का सामना, मतलब ये कहूँगी बहुत अपने ही अंतर मन से इतना लड़ाई द्वंद्व झगड़ा हो जाता था कि अरे ये कैसे हो गया, मैं तो ये ऐसा नहीं करता हूँ या करती हूँ। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से सुनिए, मैं तो नहीं करता हूँ, ऐसा करती हूँ, फिर भी लोग कह रहे हैं। तो अफवाह का मतलब क्या होता है? अफवाह हमेशा, अब ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा झूठी हो। जहाँ तिल नहीं वहाँ ताड़ नहीं, जहाँ थोड़ी सी आग नहीं वहाँ धुआं नहीं, ये कहा जाता है। लेकिन कभी कभी बिना तिल के ताड़ भी खड़ा कर देते हैं लोग, कभी कभी बिना अग्नि के धुआं लगाने की कोशिश करते हैं। आजकल देखो खाने पीने की कितनी चीज़ें हैं जिनमें वो होते हैं ना, बर्फ़ से ही बर्फ़ जैसी कोई वो होती है और उससे धुआं उत्पन्न कर देते हैं। देखा होगा आपने मास्टर शेफ वगैरह ये जो आते हैं है कितने ही सीरियल, उनमें आग की आवश्यकता तड़के की नहीं होती है, वो धुएं से आइसक्रीम में या उसमें देखा आपने। तो कभी कभी बिना आग के धुआं होता है केमिकल वाला धुआं। तो ये केमिकल वाले कीड़े हैं और ये केमिकल की तरह ही फैल रहे हैं। और केमिकल क्या करता है? रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन ही कर रहे हैं ज़िंदगी में जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं। तो ये केमिकल वाले लोग ये अफवाहें आपकी जीवन की फैला रहे हैं। तो बिना सिर पैर की बात करना ही अफवाह होती है, आप ये समझ चुके होंगे। लेकिन कभी कभी कुछ बातें सच्ची भी होती हैं, है ना। जैसे कि आपके बारे में अगर कोई ये कह रहा है कि आप बहुत क्रोधी स्वभाव के रहे, बहुत ज़्यादा आपको जल्दी गुस्सा आ जाता था या आपको गुस्सा दिलाना बहुत आसान था, बहुत ईजी था, आप जल्दी चीज़ों का बुरा मान जाते थे। लेकिन आज आप वो चीज़ें बदल चुके हैं अपने अंदर। ये भी एक अफवाह है आपके लिए कि आप अपने अंदर वो चीज़ें बदल चुके हैं कि अब आपको कोई एकदम से गुस्सा नहीं दिला सकता है। देखो आप, अब ये अफवाह देखो सच्ची है आपके लिए कि हाँ, आप पहले छोटी छोटी बातों पे बहुत क्रोध कर जाते थे या सामने वाले ने कुछ कह दिया या आपने कहीं से कोई बात अपने बारे में सुन ली तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता था, आप परेशान भी बहुत हो जाते थे। लेकिन अब आपको इन बातों से डील करना आ गया है। तो ये अफवाह तो आपके बारे में अब ये तो आप ही बताएंगे सच है या झूठ। लेकिन हाँ, यहाँ पर कार्ड जो बता रहे हैं ये अफवाह तो कहीं ना कहीं लोग सच ही कह रहे हैं कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने आप को संयमित किया है, क्रोध पे बहुत वर्क किया है, अब पहले जैसा गुस्सा आपका नहीं रहा है। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने अपने जीवन को बहुत मन मर्जी के तरीके से जिया है, आपने किसी की भी एक बात नहीं सुनी है। अगर आपके सामने कोई गड्ढा भी है तो आप उसमें कूद पड़े हैं। आपको अगर अच्छा लगा है, आपको सुख मिल रहा है, आपने अपने सुख के बारे में बहुत सोचा है, आपने ये भी नहीं सोचा है कि इसका प्रभाव दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे भी लोग बात करते हैं। अब उनको आपकी कंडीशन का नहीं पता कि आपने कौन सी परिस्थिति में या क्या सोच के वो कदम उठाए, जो गड्ढे वाले ये कदम रहे आपके, या आप गिर गए किसी गड्ढे में या किसी कीचड़ को आपने अपने शरीर पे लपेट लिया।
एक मैं ये कहूँगी ये आपकी लव लाइफ से हो सकता है संबंधित। और कीचड़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो इंसान आपकी लाइफ में आए बहुत डेविल एनर्जी के, मेल फीमेल जो भी आए, बहुत ही पर्सन या पर्सनी बहुत ही डेविल एनर्जी रहे, उन्होंने आपका जीना हराम कर दिया, मुश्किल कर दिया। तो लोगों ने वो भी देखा है कि आप कैसे एक खनखनाती हुई कहते हैं ना घुंघरू की तरह थे, कैसे आप खिलखिलाते रहते थे, हंसते रहते थे। और आपने जब से जो भी इंसान आपकी लाइफ में जुड़ा और आप ऐसे टूटे जैसे कोई पायल टूट जाती है और बिखर जाती है और दूर तक उसकी खनक चली जाती है। तो वैसे ही लोग कहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का चुनाव बहुत गलत कर लिया, आप ऐसे गड्ढे में गिर गए जहां अंधेरा ही अंधेरा था। आपके जैसे हंसमुख स्वभाव का इंसान जिसकी वैल्यू नहीं हुई है, देखो कार्ड साहब बताते हैं आपकी वैल्यू नहीं हुई है, आपको वो इज्जत नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। आप कहाँ ऊंचे स्तर पे थे और कहाँ जाकर आप नीचे गिर गए। और नीचे अब कहते हैं ना कि प्यार होते ही ऐसी चीज़ें, या मैं ये कहूँगी हो सकता है आपके सामने कोई परिस्थिति ऐसी बनी, या हो सकता है किसी ने ऐसी अफवाहें उड़ाई। अब आप चरित्र से खराब नहीं थे तो आपने सोचा जब इस इंसान के साथ मेरा नाम जुड़ गया है या मैं इसके साथ बदनाम हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो क्यों ना इसको ही जीवन साथी बना लूँ। तो एक अपने आप को भगवान की नज़र में मैं सही सिद्ध हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो हो सकता है ये भावनाएं रही हो या ये रहा हो कोई हद से ज़्यादा आपके पीछे पड़ा और आपको दिखा गई कोई रास्ता है ही नहीं आपको, तो फिर आपने हो सकता है ऐसा चुनाव कर लिया हो, लेकिन आपके जीवन की ये सबसे बड़ी भूल हो गई। तो इस बारे में बहुत अफवाहें उड़ाई जाती हैं, कहीं कभी कभी आपके चरित्र पे उंगली उठा दी जाती है। देखो उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है जो 10-10 अफेयर कर लेते हैं। कहते हैं ना, कभी देखा आपने मैरिड वूमेन के साथ अगर कोई शादी करता है, चाहे डिवोर्स ही हो चाहे कुछ हो, तो तमाम तरीके की अफवाहें उड़ती हैं। अरे वो तो मैरिड थी, या बच्चे हैं, अरे उसकी तो 2 बच्चों की औरत से शादी कर ली, या अरे मैरिड पर्सन से शादी कर ली। और वही कोई एक लड़की जिस पे टैग लगाए कि ये कुंवारी है, इसकी शादी नहीं हुई है, वो चाहे 10 लोगों से रिलेशन बना के आई फिजिकल, है ना, तो उसको कुंवारा ही बोला जाएगा। उसको ना तो चाहे 10 एबार्शन करा के आई हो, लेकिन उसको क्या बोला जाएगा, अरे वो तो कुंवारी लड़की है। और आजकल मैं ये कहूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं किसी को जज नहीं करूँगी, ये आप सभी जानते हैं, आप समाज में रहते हैं, आए दिन आप सब देखते हैं लड़कियों का भी हिसाब और लड़कों का भी हिसाब, वैसा ही लड़कों का हिसाब होता है। 10 जगह मुंह मारेंगे और शरीफ कहलाएंगे, लेकिन आप अगर एक जगह किसी रिश्ते में जुड़ गए या आपने किसी से संबंध रख लिया तो आपके लिए 50 तरीके की बातें बना दी गई, आपको बदनाम कर दिया गया, आपके लिए अफवाहें उड़ा दी गई कि आप ऐसे इंसान हो, है ना। तो अब ये देखो लोगों की मानसिकता है, वो जिनकी जैसी सोच होती है, कहते हैं ना, जाकी मनोभावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसके अंदर, मन के अंदर जैसी भावनाएं हैं, वो क्या होता है, प्रभु की भी मूरत उसी प्रकार से देखता है। तो जब सीता जी से स्वयंवर के लिए गए थे भगवान, तो जो अच्छे नागरिक थे, जो सद्बुद्धि लोग थे, उनको भगवान कैसे दिख रहे थे, बहुत ही मनोहर सुंदर शक्ल उनकी श्री भगवान राम की दिख रही थी, मनोहर रूप दिख रहा था, सुख पा रहे थे, अनंत प्रकार से वो उनका स्वरूप देखकर सुख पा रहे थे, खुश हो रहे थे। वहीं पे जो बुरे डेविल एनर्जी के लोग थे, जो राक्षस थे, वो क्या हो रहा था, उनका भयंकर रूप देख रहे थे, बहुत ही भयानक रूप देख रहे थे, उस रूप से वो डरते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसी भावना जिसके अंदर जैसी होती हैं, उनको व्यक्ति वैसा ही दिखता है। एक उदाहरण है प्रभु, तो प्रभु तक के लिए कहते हैं अफवाहें, श्री कृष्ण भगवान के लिए कितना अफवाहें, अरे वो तो रसिया हैं, अरे उन्होंने इतनी रहनियाँ कर ली, अरे वो बताओ, वो भगवान ईश्वर जो एक एनर्जी के फॉर्म में है हमारे साथ में, उन तक को लोग नहीं छोड़ते। और अपने ही धर्म के लोगों को देखो आप, है ना, हिंदू ही धर्म से जुड़े हुए जो भगवान को जा के मंदिरों में पूजते हैं और बैठ के चर्चा ऐसे करते हैं कि बहुत महान है खुद में,
खुद का चरित्र, क्योंकि खुद को मुंह साफ करना होता है। तो जैसा जो व्यक्ति होता है उसके मुंह से वैसी ही बातें निकलनी शुरू होती हैं। तो ये उसी प्रकार से व्यक्ति हैं, कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। तो ये सावन के अंधे वाले लोग हैं जिनको हर तरफ अपने ही जैसा नज़र आता है, खुद चरित्र से गिरे हुए हैं। तो लोगों को चरित्र के बारे में ही अफवाह फैला देना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने में ही मज़ा आना, इनका मनोरंजन का यही साधन है। इनके पास न तो बुद्धि है न विवेक है, इनको बस दूसरों की आलोचना करनी है, बातें करनी है, अफवाहें उड़ानी है। तो इनकी अफवाहों से तो आपको परेशान होना ही नहीं है। आपकी चरित्र पर उंगली अब उठा नहीं सकते, इनको समझ आ चुका है। ठीक है, आपके लिए ये बात होती ज़रूर है कि आपने चुनाव गलत कर लिया, या आप ऐसे खिलखिलाते हुए इंसान थे, कहीं ना कहीं आपकी वो हंसी, आपकी वो खुशी आपसे छीन ली गई। तो ये बात तो कहीं हद तक सही है आपके जीवन से जुड़ी हुई, कि वो खुशियाँ आपके जीवन से सब छीन ली गई जो शायद आप डिजर्व करते थे। आपका मान अपमान सब छीन लिया, सम्मान सब छीन लिया गया, अपमानित किया गया, आपको हमेशा नीचा दिखाया गया, आपकी वैल्यू हुई ही नहीं है यहाँ। लेकिन अब आने वाले समय में आपकी वैल्यू समझने वाले हैं लोग। आप कोई तो कुछ तो ऐसा काम करने वाले हैं जिससे समझ आएगी इन लोगों को आपकी वैल्यू, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, जो समझेंगे, है ना। जब तक ठोकर नहीं लगेगी आपके पर्सन या पर्सनी को, वो समझ नहीं आएगा। अभी तो बहुत मज़े में है ना कि अच्छा हुआ आप आसानी से उनके जीवन से निकल गए। एक समय ये भी आएगा, जैसे सीता जी को भगवान राम ने वन में भेज दिया दूसरों की बातें सुन सुन के, और जब उन्होंने अपनाने की कोशिश की तो क्या हुआ, माता सीता ने इनकार कर दिया और पृथ्वी में समा गई। तो यही हाल होगा, है ना, यही हाल होगा कि तब ये अपनाना चाहेंगे और आप क्या करेंगे, आप इनको अपने आप से दूर भेज देंगे। आज आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो लोगों के बीच बस यही अफवाह है आपकी। आपने बहुत कुछ निभाया है, आपने साथ दिया है, आपकी एक छोटी सी गलती ने आपके पूरे जीवन को तबाह कर दिया। लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि गलतियाँ ना तो स्वयं से होती हैं ना दूसरे से होती हैं। ये सब करने कराने वाले ईश्वर हमारे होते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं। उन्हीं लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं जो ईश्वर द्वारा चुन लिए जाते हैं। तो ईश्वर उनको बताना चाहते हैं ये संसार जो है, ये सब प्रपंच है, ये माया है, एक स्वप्न है, इसको तुम सिर्फ यहाँ पर जियो और हंसते हुए मुस्कुराते हुए जियो। जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा, क्योंकि प्रभु की ही महिमा है ना। तो इस खेल को, इस सारी कहानी को देखते हुए आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। आने वाला समय आपका बहुत ही सुंदर आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।